मंच पर उपस्थित विराजमान माननीय राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के साथी और ना जाने कितनी खूबियां हैं इनमें, हमारे संजय भैया और मेरे विधानसभा के साथी करतार सिंह जी, मेरे भाई रत्नेश गुप्ता जी, सचिन राय जी, फोगाट जी और मेरी सीनियर विधायक बीना आनंद जी। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं और इसके लिए मैं विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरा जय भीम, नमस्कार। भाजपा में शामिल होने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम मोदी जी के विजन को सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई दीवार रहे। हम नहीं चाहते कि मोदी जी के विजन और दिल्ली की जनता के बीच में कोई खाई रहे। मैं एक दलित परिवार से आता हूं। दलितों का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूं और दर्द की उस समझ ने मुझे पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहेब ने कहा था उसके लिए प्रेरित किया। मैंने संस्थाओं के माध्यम से समाज की सेवा की और उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, विधायक बना, मंत्री बना। लेकिन मंत्री बनने के दौरान जब मैं दिल्ली का मंत्री बना, मैंने बहुत मेहनत की। सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने काम किए, लेकिन फिर भी जो मेरी विश लिस्ट होती थी उसमें हमेशा दलितों के काम होते थे, उसमें हमेशा कमजोरों के काम होते थे। और जब जब मैं उस विश लिस्ट को अरविंद केजरीवाल को दिखाता था, वो कन्नी काटने लग जाते थे। वो दलितों का काम करने में कोताही बरतते थे और दलितों का काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं ये देखता रहा और आखिरकार जब मैंने देखा कि एक दलित मंत्री के कहने पर भी उस सरकार में दलितों का काम नहीं हो रहा, मैंने उस कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को लात मार दिया और अपना त्यागपत्र दे दिया। और आज अगर मैं आप लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल को दलितों के साथ धोखा करने वाला, दलितों के साथ छल करने वाला, दलितों का अविश्वास उनके साथ करने वाला कह रहा हूं, तो ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे ठोस प्रमाण है और इनकी इन इल्जामों की एक लंबी फेररिस्त है। लेकिन फिर भी मैं 3-4 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहली है एससी एसटी फंड। हर प्रदेश में एक एससी एसटी फंड होता है जो प्रत्येक बजट में उसके लिए एक फंड एलोकेट होता है और उस फंड का काम होता है कि दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के कल्याण के लिए
मैंडेटरी होता है कि उस फंड का एक एक पैसा दलितों के बच्चों के लिए, दलितों की पढ़ाई के लिए, दलितों के इलाज के लिए, मतलब दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। लेकिन दिल्ली में पिछले 9 सालों से हजारों करोड़ रुपया दलित कल्याण फंड में से डाइवर्ट कर दिया गया, घोटाला कर दिया गया। आज दिल्ली का हर दलित पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, हमारे हिस्से के वो हजारों करोड़ रुपए कहां हैं। आरक्षण जैसी बुनियादी सुविधा पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा, मंत्रालय, विधायकों के यहां करतार भाई बैठे हुए हैं, जानते हैं अच्छी तरह से ये बात। उनके यहां फेलोज, सलाहकार और स्पेशलिस्ट की भर्ती चलाई गई। हजारों लोगों को उसमें भर्ती किया गया, लाखों रुपया उनकी सैलरी थी, मसलन करोड़ों रुपया महीना उस पर खर्च किया गया। मैं तकरीबन 5 साल तक विधायक या मंत्री के रूप में मैंने दिल्ली सरकार में काम किया और उन 5 सालों में कम से कम 150-200 बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, उन लोगों से मिला जो फेलोज हैं, स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली सरकार में, उनमें से मुझे एक भी दलित नहीं मिला। इसका साफ निष्कर्ष निकलता है कि उन करोड़ों रुपयों में से एक भी रुपया किसी दलित के घर पे नहीं गया और एक भी नौकरी किसी दलित युवा के हाथ नहीं लगी। आज दिल्ली का हर दलित युवा पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, हमारे हिस्से की नौकरी क्यों खा गए। दिल्ली में एक बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना है और सभी वर्गों के बुजुर्गों को उसमें तीर्थ यात्रा कराई जाती है और बड़ी अच्छी योजना है। और हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, मैं दलित वर्ग से आता हूं, मैं दलित करता हूं, लेकिन हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। सभी वर्गों का ध्यान रखना सरकारों की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है जी सरकार। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस तीर्थ यात्रा योजना में भी दलितों की आस्थाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। मेरे बार बार कहने के बावजूद कि साहब, मैंने कितनी बार कहा कि एक ट्रेन या तो बुद्धिस्टों के तीर्थ स्थल बोध गया के लिए निकाल दीजिए, या जो संत रविदास जी के अनुयायी हैं, संत रविदास धाम बनारस के लिए निकाल दीजिए, या अमृतसर जो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, तीर्थ स्थल है, उसके लिए निकाल दीजिए। लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान राजनीति में होता है, काम करने में ध्यान उनका होता नहीं है। यहां तक कि मैंने एक फाइल बनाकर 2000 लोगों से आवेदन लिए, उस पर पोर्टल पर जमा किए बोध गया के लिए, और मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, एक बड़ी फाइल बनाकर उनको दी कि साहब एक ट्रेन हम बोध गया के लिए चला देते और इस बहाने एक एक करके हम सबकी आस्थाओं का, दलित वर्ग की आस्थाओं का ख्याल रखेंगे। इन लोगों की वजह से हम आज यहां बैठे हुए हैं, कम से कम मैं तो यहां बैठा हुआ हूं, आता हूं जाता हूं, और उन्होंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो आज दिल्ली का हर दलित उनसे ये पूछना चाहता है, और मैं खुद ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, तुमने दलितों की आस्था का साथ खिलवाड़ क्यों किया। एक आखिरी बात मुझे याद आती है कि जो प्रतिनिधित्व है और रिप्रेजेंटेशन है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो ये मेरा स्वाभाविक चिंतन का विषय रहता है कि रिप्रेजेंटेशन और आरक्षण अनिवार्य है। आप सबको, जो भी उस वर्ग से आते हैं, उनको मिलता होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, जो प्रतिनिधित्व है, वो हर अच्छी संस्था में, अच्छी सरकार में, अच्छे मुखिया, हर वर्ग के, यानी कि सिर्फ दलितों के वर्ग के, हर वर्ग के लोगों को उसमें शामिल करके और उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, ताकि सबका साथ सबका विकास, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री मांझी साहब,
पहली बार मूसर जाति के 70-80 साल में किसी को याद नहीं आया कि कोई कैबिनेट मंत्री उस जाति से होना चाहिए। कानून मंत्री आज हमारे दलित है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। लेकिन जब बात अब अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की आती है तो वो रिप्रेजेंटेशन के नाम से कन्नी काटने लग जाते हैं। दिल्ली और पंजाब में दलितों के नाम पर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जब मौका मिला कि 10 राज्यसभा सांसद आप भेजिए, तो 10 राज्यसभा सांसदों में से एक भी राज्यसभा सांसद उन्होंने किसी दलित को चुनने की जरूरत नहीं समझी। दिल्ली की किसी मंडी का चेयरमैन कोई दलित नहीं है। दिल्ली सरकार के जितने कॉलेज हैं उसके किसी भी कॉलेज का चेयरमैन दलित नहीं है। पिछले दिनों जब स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा भेजी गई और उनकी जो महिला दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की सीट खाली हुई, तो मैंने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए पार्टी में कहा, मीडिया में कहा, मीडिया बंधु जानते हैं बात, कि अब इस कुर्सी पर किसी दलित महिला को बैठना चाहिए। बजाय मेरी इस बात को एप्रिशिएट करने के अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि आप मीडिया से वो बयान वापस लीजिए। मैंने वो अपना बयान वापस ले लिया, अपना इस्तीफा उनको दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और जिसके ठोस प्रमाण मौजूद हैं। और आज सिर्फ राजकुमार आनंद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। मेरा ये मानना है कि दिल्ली का हर वो दलित जो अब ये समझ चुका है कि अरविंद केजरीवाल दलितों के हक पर हकमारी करता है, वो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और आज का दिन तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो भारतीय संविधान को माथे से लगाए हुए हैं। मैं उस तस्वीर को देखकर सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी, आपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को माथे से लगाए। दिल्ली की जनता और खासतौर से दिल्ली की दलित जनता आपको दिल में बिठाएगी, आपको दिल से लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया।